नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 76,65,00,000 का लोन लेकर फरार हुए 5 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कागजात बनाकर 5 नई कार खरीदने के नाम पर एक प्राइवेट बैंक से 76,65,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में लाल बाजार के एंटी बैंक फ्रॉड शाखा की टीम ने सबूत के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेकाबू बस ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में मारी टक्कर, काफी नुकसान। मध्य कोलकाता के जेएल नेहरू रोड पर रोटरी क्लब के निकट एक के बाद एक कई गाड़ियों से टकराकर 47 बी रूट की एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बुधवार दोपहर 3:15 के करीब की है। इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। दुर्घटना के कारण सड़क किनारे खड़े कई निजी वाहन व बाइक को नुकसान पहुंचा है। खबर पाकर शेक्सपियर सरणी थाने की पुलिस वहां पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में ले लिया। बेंगलुरु पुलिस ने किया 4 साइबर अपराधियों को अरेस्ट। संवाददाता कोलकाता। बेंगलुरु में विभिन्न लोगों के साथ साइबर अपराध कर उनसे मोटी रकम ठगने के बाद वहां से भागकर कोलकाता में आकर छिपे 4 साइबर क्राइम अपराधियों को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों को कोलकाता के आनंदपुर इलाके से दबोचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रंजीत आरएस 37, अकरण आर नाथन 35, जोएल जेवराज करकड़ा 30 और आशीष रविंद्रनाथन 34 बताए गए हैं। इनमें से रंजीत आरएस बेंगलुरु का निवासी है, जबकि शेष चारों गुजरात और अहमदाबाद के रहने वाले बताए गए हैं। आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से बेंगलुरु ले जाया गया। लैंसडाउन मार्केट का निगम ने किया निरीक्षण। कोलकाता। दक्षिण कोलकाता के वार्ड संख्या 92 स्थित लैंसडाउन मार्केट का बुधवार को कोलकाता नगर निगम की ओर से निरीक्षण किया गया। निगम के मेयर परिषद के सदस्य व विधायक देवाशीष कुमार के नेतृत्व में निगम बाजार का निरीक्षण किया गया। लैंसडाउन मार्केट पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में इस बाजार की नवीनीकरण के लिए वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में ही योजना बनाई गई थी। लगभग 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय पहले यह योजना बनाई गई थी, पर अब तक बाजार का नवीनीकरण नहीं हो सका है। कार्य अब तक रुका हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है कि लैंसडाउन मार्केट को लेकर लंबे समय से चली आ रही जटिलताएं समाप्त हो गई हैं। कृष्णानगर नपा ठप, चेयरमैन प्रवेश से वंचित। नदिया जिले की कृष्णानगर नगर पालिका तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ठप हो गई है। नगर पालिका की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं और चेयरमैन को अपने कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह विरोध प्रदर्शन कई महीनों से जारी है। जिला मुख्यालयों में शॉपिंग मॉल बनाने को सरकार तत्पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर एक जिले के मुख्यालय में बिग बाजार के तर्ज पर शॉपिंग मॉल का निर्माण करने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में 1 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी। जमानत के लिए एक बार फिर उच्च न्यायालय पहुंचे पार्थ चटर्जी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने फिर जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने मामला स्वीकार लिया है और मामले की सुनवाई 19 मई को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की अदालत में होने की संभावना है। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा हाईकोर्ट में भी आवेदन दायर किया गया है। जून से ट्रैफिक चालान ऑनलाइन पूरी तरह बंद होगी कागजी प्रक्रिया। राज्य परिवहन विभाग 1 जून से ट्रैफिक चालान की कागजी प्रक्रिया को पूरी तरह बंद करने जा रहा है। अब से सभी जुर्माने संयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी सीधे पोर्टल पर चालान जारी करेंगे और वाहन मालिक वहीं जुर्माना भर सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक इस डिजिटल प्रणाली से वसूला गया जुर्माना सीधे राज्य सरकार के खाते में जमा होगा। साथ ही यदि किसी वाहन पर बकाया चालान होगा तो प्रदूषण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल या नामांतरण जैसी सेवाएं तब तक नहीं मिलेंगी जब तक जुर्माना अदा न हो जाए। भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव को रिहा कर दिया है। इसी तरह
बांग्लादेश में फंसे कूच बिहार के शीतलकुची के किसान उकील बर्मन को शीघ्र देश वापस लाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष इस बारे में भी पहल शुरू करने का आवेदन किया। मधाईपुर से शिवपुर तक सड़क खस्ताहाल, ठप हो सकती है बस सेवा। सड़क से बसों को नहीं गुजारना चाहते मालिक पांडवेश्वर। पांडवेश्वर क्षेत्र के मधाईपुर से गौरा बाजार होते हुए शिवपुर तक सड़क की स्थिति खराब होने के बाद यहां से बस सेवा कभी भी ठप हो सकती है। स्थानीय लोगों में इस सड़क की पीड़ा के कारण गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पंचायत समिति अध्यक्ष ने शीघ्र सड़क मरम्मत का आश्वासन दिया। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडवेश्वर से बीरभूम के शिवपुर तक जाने के लिए दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के गौरा बाजार से होकर जाना पड़ता है। यात्री सेवाओं के लिए कई बड़ी और कई मिनी बसें इस सड़क पर चलती हैं। आसनसोल से गौरा बाजार तक बसें चलती हैं। गौर बाजार से बिना चट्टी के लिए भी बसें चलती हैं। ये बसें माधाईगंज मोड़ से लावदोहा सरपी मोड़ तक जाती है। सरकारी बस से पकड़ा गया 48 किलो गांजा, 2 लोग गिरफ्तार बीरभूम। जिले के रामपुरहाट थाने की पुलिस ने न्यू टाउन इलाके में गुप्त सूचना के बाद बुधवार शाम को छापेमारी अभियान चलाकर एक सरकारी बस से करीब 48 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मामले में गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि यात्री बस सिलीगुड़ी से रामपुरहाट आ रही थी। पुलिस को पहले से ही गुप्त सूचना थी कि सरकारी बस के जरिए गांजा तस्करी की जा रही है। बस के रामपुरहाट न्यू टाउन पहुंचने पर उसमें पुलिस टीम ने छापेमारी करके भारी मात्रा में गांजा जब्त कर लिया। रामपुरहाट एसडीपीओ के नेतृत्व में यह विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। काले रंग के 3 बड़े पैकेटों में गांजा लपेट कर रखा गया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में लग गई है। गुरुवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। आदिवासी भूमिज समाज ने निकाली रैली, फिर एडीएम को दिया झांपन। पुरुलिया, कई मांगों को लेकर आदिवासी भूमिज समाज ने पहले विरोध रैली निकाली, फिर अतिरिक्त जिला शासक को एक झांपन सौंपा। इससे पहले दोपहर संगठन की ओर से शहर में विरोध रैली निकाली गई। इसके बाद संगठन के नेता एवं कार्यकर्ता जिला शासक कार्यालय के समस्त पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला शासक को अपने मांगों का झांपन प्रदान किया। संगठन के नेता रूपचंद सिंह सरदार ने कहा, हम लोगों का मुख्य मांग है भूमिज भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा जिला में जितने भी आदिवासी छात्रावास बंद पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। वर्ष 2006 के वन अधिकार कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। 30 फीट ऊंचे खंभे से लटके भक्त, कांटों से बिंधे तन के साथ पदयात्रा। रानीगंज स्थित तिराट गांव में न्याय के देवता धर्मराज ठाकुर के प्रति अद्भुत भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्राम के 3 युवकों ने 75 अन्य भक्तों के साथ मिलकर धर्मराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक असाधारण अनुष्ठान किया। इन युवकों ने अपने शरीर को 30 फीट ऊंचे लोहे के खंभे से लटका लिया और अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कांटे चुभोकर कई मील तक पैदल यात्रा की।